एक हाई स्कूल लड़की जिसका नाम हिटोमी है, उसे कुछ आदमी किडनैप कर लेते हैं। उनका इरादा उसके साथ जबरदस्ती करने का होता है। इस दौरान वैन चला रहा होता है एमसी। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, एमसी यूया, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। और नहीं, वो कोई सेक्स ऑफेंडर या एडम बाइस फैन नहीं है, बस इस पॉइंट पर एक लूजर है। इस सब के बावजूद, इससे पहले कि वो लड़की को बचा पाए, हिटोमी पीछे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो वैन रोकता है, उसे कहती है कि ड्राइव करता रहे क्योंकि वे ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। क्यूरियस होकर मेन आदमी पीछे देखता है और पाता है कि डैमजल इन डिस्ट्रेस ने अपने अटैकर्स को आसानी से मार दिया है। बाद में जब हिटोमी अपनी लोकेशन पर पहुंचती है तो हमारा लड़का वैन से भाग जाता है, जबकि लड़की किसी को फोन करती है जो उसे यूया का यूज करने के लिए कहता है। यह सुनकर हिटोमी को शॉक लगता है क्योंकि वह उसे एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश समझती थी। यूया एक स्मार्ट कुकी निकलता है। उसे एहसास हो जाता है कि इस लड़की के पास रहना बेहद डेंजरस है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पास सालमन की विजडम नहीं थी, क्योंकि उसने मदद मांगने के लिए एक रैंडम आदमी को चुना जो अकेले स्क्रैपयार्ड में चिल कर रहा था। बस फिर क्या, यूया को सीरीज से डिलीट होने ही वाला होता है कि मेन गर्ल उसे बचाने आ जाती है। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि द लायन बॉय होता है, जिसने खुद को किंग ऑफ बीस्ट्स कहा है, एक टाइटल जिसे हमारी लड़की अब टेस्ट करना चाहती है और पॉसिबली क्लेम भी। टर्न्स आउट वो यार्ड एक अरीना था हिटोमी और लायन हाइब्रिड के बीच फाइट के लिए। और नहीं, उसने यूया को अपनी गुडनेस के कारण नहीं बचाया, बल्कि इसलिए कि फोन पर जिस आदमी ने उसे कॉल किया था, उसने यूया के ऑर्गन्स को वेजर करने के लिए कहा था। बैटिंग ऑड्स उसके खिलाफ थे 100-0, लेकिन यूया के एग्जिस्ट करने से वो 99-1 हो जाता, जिससे कॉन्टेस्ट एलिजिबल हो जाता और बस फाइट शुरू हो जाती है। हिटोमी उस क्वोट अनक्वोट किंग ऑफ किंग्स को ट्रैश टॉक करने लगती है, लेकिन लड़का बिजनेस पर आ जाता है और उसे स्लैप कर देता है। अभी मत हंसो, कम से कम अभी नहीं। देखो, लायन बॉय भले ही लड़की को मैनहैंडल कर रहा हो, लेकिन वो एक जोरदार रो निकालता है जिससे उसका एनिमी पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि प्राइमल इंस्टिंक्ट्स के अनुसार सभी जानवर इस रोर से डर जाते हैं। लेकिन नहीं, हिटोमी डरती नहीं है, बल्कि वो लायन के फिंगर्स ही चबा डालती है और रिवील करती है कि वो एक हनी बैजर हाइब्रिड है, दुनिया का सबसे फियरलेस एनिमल। लेकिन हमारी बात मत मानो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो हनी बैजर्स डोंट केयर सर्च करना और तुम्हें यकीन आ जाएगा। खैर, वापस आते हैं फाइट पर। हिटोमी अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देती है, जिससे वो लोग शॉक में आ जाते हैं जिन्होंने उसकी हार पर बेट लगाई थी, जबकि एक ओल्ड परवी आदमी खुशी से झूम उठता है। अब हम पाते हैं खुद को एक कंफ्यूज्ड यूया के अपार्टमेंट में, जहां वह ये सोचकर उठता है कि ये सब बस एक ड्रीम था। लेकिन फिर जैसे ही वो उठता है, उसे हनी बैजर के ब्रेस्ट स्टाइल का एहसास होता है, जिससे वो सारी मेमोरीज रिकॉल कर लेता है। हिटोमी को बचाने के लिए वो उसे अपने घर ले आता है ताकि उसकी चोटों का इलाज कर सके और उसे रेस्ट करने दे। हालांकि लॉजिकली उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वही लड़की थी जिसने उसे इस सिचुएशन में डाला था। लेकिन साथ ही वो उन लड़कों के साथ वैन में था जो फेलोनी करने वाले थे, तो देखा जाए तो वे बराबर हो गए। लेकिन मैं कौन होता हूं एक फरी एनीम की मोरालिटी पर सवाल उठाने वाला? मैं तो बस एक यूट्यूबर हूं जो एक व्यू पर जी रहा है। बाद में यूया हिटोमी को एक रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वह अपने मर्डरस स्प्री के बाद कवई एक्ट करती है। तभी एक ओल्ड मैन उनके पास आता है और हिटोमी एक्साइटमेंट में उसे पहचान जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये मिडिल एज्ड आदमी कोई और नहीं बल्कि हिटोमी का गार्डियन शेडो है। शेडो तुरंत बात की जड़ पर आता है और यूया की पूरी जानकारी निकालकर अपनी डोमिनेंस असर्ट करता है। वो यूया को समझाता है कि वह डीमियम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम करता है। असल में शेडो इस फील्ड के टॉप रिसर्चर्स में से एक है। फिर शेडो बताता है कि जापान में 4 मेजर कंपनीज हैं जिन्हें जातु कॉन्ग्लोमरेट्स कहा जाता है, जो अंडरग्राउंड डेथ मैचेस को स्पॉन्सर करती है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड हाइब्रिड्स यानी थीनथ्रोपोस, या जैसा हम कहते हैं सुपर फ्यूरीज के बीच। ये हाइब्रिड्स इंसानों की इंटेलिजेंस और जानवरों की पावर को कंबाइन करते हैं, जिससे अमीर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पाया जा सके, कुछ वैसे ही जैसे IRL कॉर्पोरेशंस खुद को पावरफुल बनाती है।
अब आती है असली दिक्कत। हिटोमी ने यूया के ऑर्गन्स को बेट कर दिया था, जिससे यूया टेक्निकली उसका एकमात्र इन्वेस्टर बन जाता है, जिससे वो मैचेस में हिस्सा ले सके। यूया को बचाने के लिए जो होमी के इनाम की 100 मिलियन की राशि को फ्यूचर फाइट्स पर लगाने के लिए दे चुका था। बाद में जब वो अपनी मॉन्स्टर गर्ल के लिए कुछ स्नैक्स लेने गया तो यूया पर एक और हाइब्रिड ने हमला कर दिया। शुरू में वो पुअर बास्टर्ड को लुभाने के लिए फ्लैशेस करती है, फिर उसकी लेग में छेद कर देती है जैसे ही वो देम टाटास को देखने वाला था। जब उससे पूछा गया कि वो क्या चाहती है तो वो क्रेजी नेकेड गर्ल कहती है, मुझे इन्फो चाहिए हिटोमी के बारे में। सौभाग्य से यूया के लिए वो लड़की जो उसके प्रॉब्लम्स की वजह है उसे शिश कबाब बनने से बचाने के लिए आ जाती है। हाइब्रिड अपने आप को रोको एक पोर्क्यूपाइन हाइब्रिड के रूप में प्रकट करती है जो यात्सुई जातु की है और मेटालिक क्विल्स को स्टैबिंग वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करती है। उसका इरादा यूया को मारने का था ताकि हिटोमी के पास फ्यूचर मैचेस के लिए कोई इन्वेस्टर न रहे, लेकिन चूंकि गर्ल ऑफ दी आर अभी यही खड़ी है और पब्लिक में बिना पैंट्स के है, पोर्क्यूपाइन गर्ल ने उसे मारने का निर्णय लिया। रोको ऑफेंस पर जाती है और हेड ऑन मेली अटैक्स, रेंज अटैक्स और लैंड एंड एयर से हमला करती है, जिससे एक तरफा लड़ाई तुरंत खत्म होती दिखती है। या ऐसा लगता है जैसे ही रोको सॉय बॉय को खत्म करने वाली होती है, हिटोमी वापस खड़ी हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये पता चलता है कि हिटोमीज हनी बैजर स्किन इतनी टफ होती है कि मेटल वेपन्स भी उसे पियर्स नहीं कर सकते। स्तब्ध होकर नई लड़की वन लास्ट डेस्परेट जंप करती है, लेकिन उसे फिर से उसकी जगह दिखा दी जाती है। फिर हिटोमी उसे खत्म करने का निर्णय लेती है, लेकिन उसे यूया रोक लेता है जो उसकी हत्या के खिलाफ होता है। रोको हार मानने से इनकार करती है और अपना फाइनल अटैक करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी एक और कंटेंडर आता है। उसे हिप्पोपोटामस हाइब्रिड इकियोस द्वारा नॉकड आउट कर दिया जाता है। पहले तो ऐसा लगता है कि वे लड़ने वाले हैं, लेकिन बिग मैन अचानक से 180 डिग्री टर्न लेता है और ऑन ऑल फोर झुककर हिटोमी से इशिदा जाइबैत्सु में शामिल होने की विनती करता है। यूया के अपार्टमेंट में हिटोमी अपने एनिमलिस्टिक बिहेवियर को दिखाते हुए बिग लैड्स ऑफर को ठुकरा देती है। जितना वे उसे मनाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो एंग्रिली रिफ्यूज करती है। वो स्टैंड बनाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है जब तक कि उसे शेडो का मैसेज नहीं मिलता, जिससे उसका मूड बदल जाता है और वो अगली डेथ मैच के लिए अशिदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान जाती है। अगले दिन हिटोमी यूया को वेकअप करती है एक अजीब दृश्य के साथ, व्हाइट कॉटन। लेकिन हम इसे यहां नहीं दिखा सकते, तो यूज योर इमेजिनेशन बॉयज। हिटोमी उसे बताती है कि वो अब यूनिवर्सिटी क्लासेस में यूया के साथ जाएगी। वहां वो यूया के एक फ्रेंड से मिलती है, लेकिन हम उसकी चर्चा करने के बजाय उसे दिखाएंगे। येप, वो लड़का सचमुच हर ओटकू स्टेरियोटाइप का मिश्रण है। अगला दृश्य गर्ल्स बाथरूम में होता है, जहां हिटोमी नेचर्स कॉल का जवाब दे रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात अरुजा नाकानिशी, एक चीता हाइब्रिड से होती है जो यात्सुई की होती है। वो हिटोमी को अंडरवियर चुराकर और उसे लड़ाई के लिए उकसाकर नाराज कर देती है। दुर्भाग्य से इस कैट फाइट को मित्सुका जातु के एक प्रतिनिधि और उसके बियर फ्रेंड द्वारा बाधित कर दिया जाता है। एक क्विक डिस्क्लेमर, एक क्रिंजी बियर पन आ रहा है। वो बताता है कि हिटोमी अब आधिकारिक तौर पर इशिदा का प्रतिनिधित्व कर रही है और इसलिए वे पहले से नहीं लड़ सकते। फिर भी बैजर गर्ल उसकी यापिंग को सहन नहीं कर पाती और फोराइड बॉय पर हमला कर देती है, जो कि क्विक ऑन हिज फीट निकलता है। इस झगड़े के एक अननोन ऑब्जर्वर ने खुलासा किया कि चारों जातु अब हिटोमी को निशाना बना रहे हैं और वे शायद अपकमिंग डेथ मैच के दौरान हमला करेंगे। अपनी हाइब्रिड आइडेंटिटीज छिपाने के लिए हिटोमी और अरुजा कॉस्प्ले पहनते हैं, जबकि फोटोग्राफी क्लब के छात्र उनकी फोटो शूट करते हैं। ये एक जीनियस आइडिया था जिसे ओटकू फ्रेंड ने दिया था और अरुजा ने इसे मंजूरी दी, भले ही हिटोमी को यह पसंद नहीं आया। इसके बावजूद उसने पोजिंग का आनंद लिया और दर्शकों ने देम पिक्स लेने का। ट्रियो वहां से निकलते हैं और लड़कियां एक कैफे जाने का फैसला करती है, मानो वे 5 मिनट पहले एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी। यूया देर रात घर लौटता है और पाता है कि लियो दी लायन हाइब्रिड अब भी जिंदा है। नॉट गोना लाई यूया, ये एक बात है कि किसी रैंडम व्यक्ति द्वारा लीक चैट में डॉक्स किया जाए, लेकिन यह पूरी तरह से अलग कहानी है जब एक कंपनी ऑफ किलर्स द्वारा ऐसा किया जाए। किसी बिंदु पर कोई ड्रेस बदलने का फैसला करता है
यहां तक कि डोर लॉक्स भी बदलने का, क्योंकि वर्तमान वाले क्लियरली किसी को बाहर नहीं रोक रहे हैं एक्सेप्ट उसका प्राइड। एक लड़की जिसका नाम योको मित्सुका है, जो मित्सुका बथु के प्रेसिडेंट की ग्रैंडडॉटर है। ये रिवील करती है कि हिटोमी का गार्डियन शेडो इन मैचेस का उपयोग अपने हाइब्रिड रिसर्च को टेस्ट करने के लिए कर रहा है। यही कारण है कि यूया को मैच में हिटोमी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में भाग लेना पड़ा। फिर भी ये सुनकर कि उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसका मन नहीं बदलता, क्योंकि वो ये डिसीजन उस रैंडम लड़की पर छोड़ना चाहता है जिसे उसने वैन में पिक किया था। योको उसकी शिटी अपार्टमेंट से गुस्से में चली जाती है जब वो विद्रॉ नहीं करता, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी कॉवर्डाइज उसे कहने पर मजबूर कर देगी, यो पीपल डाई फॉर रील, ना आई एम आउट। इसके बजाय वो मैच में भाग लेने का फैसला करती है ताकि हिटोमी की डेथ सुनिश्चित हो सके। हालांकि टीम मिसफिट्स के सामने अभी भी एक ऑब्स्टिकल बाकी है। उन्हें एक तीसरा मेंबर खोजना होगा, क्योंकि मैच में 3 टीम मेंबर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आईसीएच चिनोसी अन्य हाइब्रिड्स को रिक्रूट करने का प्रयास करता है, लेकिन केवल यूई, जो एक रैबिट हाइब्रिड है और जिसने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, अवेलेबल होती है। लेकिन उसकी क्रेडिट में वो क्यूट एज हेल है और मेरे लिए वो सब कुछ है। दुर्भाग्य से मेन मैन की तरह यूई में करेज की कमी है। चाहे हिप्पो मैन भी हो या बैजर गर्ल उसे डराने और फिर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करें, वे उसे डेथ मैच में शामिल होने के लिए मना नहीं सकते। इसलिए हिटोमी ने लवर बॉय को क्यूटी पाई से बात करने के लिए भेजा जब वो जा चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो आइस ब्रेक कर रहा था, उन पर केमी ने हमला कर दिया, जो एक हॉर्न्ड लिजर्ड हाइब्रिड थी और अन्य हाइब्रिड्स को अशिदा एके यानी मिसफिट टीम में शामिल होने से रोक रही थी। यूई लगभग आमी की आंखों से निकली ब्लड बुलेट्स का शिकार हो जाती है। हालांकि वो फास्ट एज फ्रिक बॉय है, फिर भी बनी गर्ल एक एली में फंस जाती है। सौभाग्य से उसे हिटोमी बचा लेती है और अपनी सेंसिटिव हियरिंग का उपयोग करके यूई ये पता लगाती है कि अकीमी की एक ट्विन सिस्टर है जो किसी दूसरी लोकेशन से शूट कर रही है, जिससे मेन चिक को उन्हें हराने का मौका मिलता है। क्योंकि मैच से पहले लड़ाई फॉरबिडन है, हिटोमी उन बहनों को ब्लैकमेल कर देती है कि वे ये दावा करें कि उन्हें यूई ने हराया। नतीजतन यूई अपनी पहली एवर विक्ट्री से उत्साहित हो जाती है और खुद को गैसलाइट करती है कि उसने असैसिन्स को अपनी बुद्धिमत्ता और ताकत से हराया, और इस प्रकार टीम में शामिल हो जाती है। मैचेस के शुरू होने से पहले मिसफिट्स को अन्य प्रतिभागियों के साथ एक फैंसी डिनर पर आमंत्रित किया जाता है। वहां वे लियो से मिलते हैं, जो हमेशा की तरह डैशिंग और कॉन्डिसेंडिंग होता है। लेकिन हिटोमी उसे एक पैग नीचे गिरा देती है जब वो दावा करती है कि उसे वो लियो गाय याद ही नहीं। इसी दौरान नाकानिशी टिगा, जो यत्सुबिशी के लिए लड़ने वाला एक टाइगर हाइब्रिड है, उनसे मिलता है। संक्षेप में वो इस बात से निराश होता है कि वो टूर्नामेंट में अपने राइवल लियो से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि लैटर ने ये कहते हुए विद्रॉ कर लिया कि उसकी आर्म अभी तक ठीक नहीं हुई, जो कि क्वेश्चनेबल लगती है। इस बीच उजा ये तय करती है कि वो हिटोमी को किल करना चाहती है क्योंकि वह उससे प्यार में पड़ गई है। क्वेश्चन मार्क? मत पूछो, लड़कियां वियर्ड होती है। शिडो को मैच के डायरेक्टर के रूप में हॉट आइलैंड इन दी फिलिपिन सी में अनाउंस किया जाता है। अनाउंसमेंट के बाद बिग मैन अपनी बनी बड़ी को चेक करने जाता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। यूई इस समय हैशमी 2 मूवमेंट में इंडक्ट होने की कगार पर है, लेकिन शुक्र है कि हिटोमी समय पर पहुंचकर इस शो को सिर्फ 4 एपिसोड्स में ही बॉल्स टू दी वॉल जाने से रोक लेती है। ट्रैक पर वापस आते हैं। हाइब्रिड्स को अपने इन्वेस्टर्स के निर्देशों का पालन करना पड़ता है, जो उन्हें मैप पर चेसबोर्ड के पीसेस की तरह मूव करते हैं। यूया को शुरुआत में अपने इन्वेस्टर अपोनेंट से तिरस्कार मिलता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसे गेम खेलना नहीं आता। लेकिन जब वो एक एक्सपर्ट मूव करता है तो वे उसे गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि हिटोमी ने सीसीटीवी मॉनिटर्स के माध्यम से उसे हैंड सिग्नल्स भेजते हुए बताया था कि किन लोकेशंस पर मूव करना है। दरअसल उन्होंने पहले से मीटिंग कर ली थी कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसका लड़का जितना हो सकता है उतना डम्ब है। हिटोमी अपने पहले अपोनेंट होंगो, जो कि एक बेयर हाइब्रिड है और मित्सवाड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, का सामना करती है। लियो ने सीखा था कि हिटोमी आमतौर पर अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ और स्पीड को मापने के लिए पहला हिट टैंक करती है। इसलिए उसने होंगो को सलाह दी थी कि वो कॉशन छोड़ दे, और उसने हिट किया उसे अपनी सबसे पावरफुल ब्लो, जिससे उसका वही अंत हो गया। लेकिन हमारी सेक्सी बैजर ने
न सिर्फ नंगे आदमी बल्कि इन्वेस्टर्स को भी चौंका दिया। होंगो को 1 सेकंड से भी कम में इनकैपेसिटेट करके सिर्फ एक मूव में। दरअसल उसे टैंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने पहले ही इसे रजिस्टर कर लिया था जब वे यूयाज यूनिवर्सिटी में मिले थे। इस दौरान नक्शे के किसी और कोने में इयानोसी पर पीछे से टाइगर बॉय ने वार किया, लेकिन बड़ा आदमी कुछ अलग तरह का बना था। वो लिटरली एक हिप्पो जैसा मजबूत था, इसलिए एक स्ट्राइक उसे नीचे गिराने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन फिर भी उसमें टिगा को हराने की ताकत नहीं थी, जो इस कंपटीशन का पूर्व विजेता था। इस कारण वो एक टेम्पररी अलायंस में शामिल हो गया। शोदा एक गोरिल्ला हाइब्रिड मित्सुका से और ryuji एक क्रोकोडाइल हाइब्रिड सुमितोमो से के साथ, ताकि वे इस मैनेस को हरा सकें। हालांकि क्रोकोडाइल ने चैंप को खुद ही परखने का फैसला किया और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ खास नहीं था। वो तो एक भी हिट लैंड नहीं कर पाया। जंगल बॉय ऐसे डॉज कर रहा था जैसे एक बटरफ्लाई, और हमला कर रहा था जैसे भी। सीधे शब्दों में कहें तो उसने उसे लेवल्स दिखा दिए। इस गठबंधन के एक हिस्से को यू टॉय बनते देख फोराइड बॉय ने भी इसमें कूदने का फैसला किया, लेकिन स्केली लैड को ये इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया और वे आपस में बहस करने लगे, जो इतनी लंबी चली कि टाइगा को फिर से उठने का मौका मिल गया। उसने मंकी बॉय को गिराया और फिर जंगल टेरेन का फायदा उठाते हुए चारों तरफ पागलों की तरह उछलने लगा, या यूं कहें एक मैड किटी की तरह, जब तक कि उसने सभी को फ्लोर पर गिरा नहीं दिया। अब सिर्फ इयानोसी ही बचा था इस एब्सोल्यूट पावर हाउस के खिलाफ। लेकिन बड़ा आदमी डरपोक नहीं था। वो पीछे हटने के बजाय आगे झुका और ऑफेंसिव स्टांस ले लिया, ये सोचकर कि वो फाइटिंग करते हुए मरेगा। लेकिन तभी आईजीए को आदेश मिला कि वो किसी दूसरी जगह जाए अपने इन्वेस्टर के निर्देशानुसार, ताकि वो अरुजा को देख सके। लेकिन इससे पहले कि आईजीए वहां से निकल पाता, उसे इमोबिलाइज कर दिया ryuji ने, जिसने टिगास लेग को अपने जबड़ों में दबा लिया और स्पिनिंग मोड में चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली क्रोकोडाइल्स करते हैं। ये काफी कूल था। इस बारे में एक वीडियो भी है जिसमें एक क्रोकोडाइल गलती से अपने ही दोस्त की टांग को फूड समझ लेता है और उसे पकड़कर स्पिनिंग करने लगता है। बहुत ही वाइल्ड। यूया को एहसास होता है कि ryuji ने ये सब पहले ही प्लान कर लिया था, क्योंकि हाइब्रिड्स अगर तय समय में आदेश नहीं मानते तो उनकी एग्जीक्यूशन हो जाती है एक्सप्लोसिव कॉलर्स के जरिए। लेकिन सवाल यह था कि टिगास बॉस उसे हटाना क्यों चाहता था। दरअसल अरुजा को एक ऐसी जगह खदेड़ा गया था जहां कैमरास नहीं थे। इससे कैदी, एक गेको हाइब्रिड और देनुना, एक कोबरा हाइब्रिड को मौका मिला, जो एक क्रीप बियॉन्ड रिडेम्पशन था। उन्होंने किटी गर्ल को पकड़ लिया, उसे पीटा और फिर कुछ बहुत ही एनिमल क्रॉसिंग जैसा करने की तैयारी में थे। इसी दौरान बनी गर्ल अकेले ही आइलैंड पर थी, अपने काम में लगी हुई, मोटी थी और बरो खोद रही थी। ऐसे मत देखो अपनी स्क्रीन को, क्रेडिट देना तो बनता है। अब अगली बास्टर्ड अरुजा को दिखाने ही वाला था कि एच एनी में क्या होता है, लेकिन तभी बैजर ने उसकी पूंछ पर स्क्रैच कर दिया, यानी होमी, जिसे यूया ने वहां भेजा था आरजेडे को बचाने के लिए। नतीजतन यूया का मॉक किया जाता है इन्वेस्टर्स द्वारा, क्योंकि वह एक अपोनेंट को बचाने की बेवकूफी कर रहा था। कैमरास को उस जगह घुमाया जाता है और दिखाया जाता है कि हिटोमी मुश्किल में है, क्योंकि कैदीज फाइटिंग स्टाइल में उसकी स्टिकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों लड़कियां पहले ही काफी चोट खा चुकी थी, इसलिए वे अनिच्छा से टीम अप करने के लिए राजी हो जाती है। हिटोमी ने तय किया कि वो डेन से लड़ेगी, जबकि अरुजा ने कैदी को संभालने का फैसला किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब डेन पहली बार कैदी से मिला था, उसने उसकी बिग मामा को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पैट्रोनाइजिंग कमेंट्स पसंद नहीं आए। क्रोकोडाइल बॉय ही एकमात्र प्रोफेशनल था। वो सीधे बिजनेस पर आ गया और बैजर गर्ल को गिराने का काम लिया, एक सीईओ के लिए जो शिडो के टूर्नामेंट रूल्स पर नियंत्रण से खुश नहीं था। रियल टाइम में यूया को झटका लगता है ये जानकर कि जब शिडो ने मैचेस का नियंत्रण लिया तो उसने रूल्स बदल दिए ताकि क्रिमिनल्स भी हाइब्रिड्स बनकर कॉम्पीट कर सकें। दूसरी तरफ टिगा सोचता है कि अगर वो गिरने ही वाला है तो वो अपने साथ इस स्केली एस को भी ले जाएगा, जिसे ये पहले से ही पता था। लेकिन वो एक ही गोल रखता था, किंग को हराना। जब वो फ्रीड होता है, ryuji के जबड़े से इचिन को अपने बॉस के साथ हुई कॉन्वो याद आती है,
कि बीस्टमैन को अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। नतीजतन इस एक्शन ने टेगा को जल्दी से अपने आदेशित डेस्टिनेशन पर भागने और उस एक्सप्लोजन को रोकने की अनुमति दी जो उसे मार सकता था। इसके परिणाम स्वरूप ryuji गुस्से में पागल हो जाता है और इचिन को मारने की कसम खाता है। क्रोको बॉय अपने पावर्स अप करता है और अपनी चोट को हील करता है। हमें ये फन इन्फो भी मिलता है कि मगरमच्छों के न केवल मजबूत शरीर होते हैं जो तेजी से हील होते हैं, बल्कि उनकी इम्यून सिस्टम इतनी मजबूत होती है कि वे HIV भी ठीक कर सकते हैं। मैंने गूगल पर जाकर ये चेक किया कि ये सच है या नहीं, और ओ बॉय, एड्स को ठीक करने के अलावा वे कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। कहीं और बैड बनी को अंडरग्राउंड एक जटिल टनल खोदते हुए और अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिताते हुए दिखाया जाता है। इस बीच हिटोमी अभी भी रेपिस्ट कोबरा से लड़ रही होती है। वो उसे चकमा देकर उसके अंधे दाई ओर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि वो अपनी स्नेक टंग का उपयोग करके अभी भी उसे देख सकता है, जो उसकी बॉडी हीट को ट्रैक करने में सक्षम है। जाहिर तौर पर हिटोमी अचानक कोलैप्स हो जाती है, डेंस वेनम को ब्रीदिंग करने की वजह से पैरालाइज्ड हो जाती है। दूसरी ओर कैदी और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस गेको में बदल जाता है और अरुजा को हरा देता है। वापस डेन की ओर वो कोबरा कैनन्स को हिटोमी में डालने की तैयारी करता है, लेकिन आखिरी क्षण में बैजर गर्ल लकवाग्रस्त होने के बावजूद उबर जाती है और एक ही SL फ्लैश में उसके जेनिटल्स काट देती है। गुस्से में डेन हमला करता है, लेकिन हिटोमी आसानी से उसके शरीर को बीच में से काट देती है, उसकी टेल को अलग कर देती है और उसे अक्षम कर देती है। इस प्रकार कैदी को अकेले ही उजा और हिटोमी से लड़ना पड़ता है। वैसे चिनोसी की हालत ryuji के खिलाफ बहुत खराब थी, लेकिन सौभाग्य से केटो ने लड़ाई को बीच में रोक दिया। केटो एक हाइब्रिड है जिसे योको ने स्पॉन्सर किया था, और अगर आपको याद न हो तो वो उस ओल्ड पर्व की पोती है। चूंकि केटो शा की टीममेट है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। ryuji और केटो दोनों जलजीव हैं, और किसी अन्य एनीम की तरह जिसमें एक केटो नाम का कैरेक्टर है, ये केटो भी एक एब्सोल्यूट यूनिट है। वो बिना अपने हाइब्रिड फॉर्म में बदले ही ryuji को एक सिंगल पंच में मार सकता है। इसके अलावा वो इन्वेस्टर्स को चौंका देता है, और ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी, जब वो बेरमी से ryuji की कॉर्प्स को पीटता है। बड़े आदमी का कारण था, और मैं कोट करता हूं, अगर मैंने उसके शरीर को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो उसे खाद में बदलना आसान होगा, जिससे वो पेड़ उगाए जा सके जो उसने तोड़ दिए थे। हाँ, वो आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट है। इस बीच हिप्पो को मुसीबत में देखकर भी दूसरी ओर इकियोस को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता, मंकी बॉय ने उसे घेर लिया और हमला करने के लिए कूद पड़ा। लेकिन उसके फिस्ट्स ने कुछ नहीं मारा, क्योंकि वह बड़ा आदमी एक सेकंड में गायब हो गया। कुछ सेकंड्स बाद इयानोसी को उन टनल्स में से एक में गिरा हुआ दिखाया जाता है जिसे यूई ने खोदा था। बिग मैन उसका धन्यवाद करता है और ब्रेक लेने का फैसला करता है, जबकि यूई और टनल्स खोदती रहती है। फिर वो शोदा के बगल में सतह पर आती है, जो ये दिखाने के लिए एक प्रमुख उदाहरण है कि आपको लेग डे को स्किप नहीं करना चाहिए। इस अट्रॉसिटी को देखकर बनी गर्ल भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रोका जाता है, इसलिए वो ब्रेव फेस बना लेती है। मुख्य लड़ाई की ओर वापस आते हैं। केटी को सुरक्षित स्थान पर भागने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये एक अनवाइज मूव साबित होता है, क्योंकि वह टाइगर बॉय से टकरा जाती है, जो उसे तुरंत मार देता है। इस बीच अरुजा और हिटोमी खुशी खुशी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हालांकि लड़ाई जल्द ही एक अजीब मोड़ ले लेती है जब वे जमीन पर चले जाते हैं। हिटोमी गार्ड पोजीशन में होती है और अरुजा ऊपर होती है, उसे मारने का इरादा रखती है, लेकिन फिर चीता गर्ल झुक जाती है और लिप्स लॉक कर देती है। पहले तो हिटोमी चौंक जाती है, लेकिन फिर वो पूरी पैशन के साथ उसे फॉलो सूट करती है। कैमरा ऊपर जाता है और दिखाया जाता है कि वे ड्रग्ड हो चुके हैं कोरे द्वारा, जो कि यात्सुई का एक सिवेट हाइब्रिड है और एक ऐसा फेरोमोन उत्पन्न कर सकता है जो अनकंट्रोलेबल लस्ट का कारण बनता है। चूंकि हम इस चैनल में जिज्ञासु लोग हैं, हमने सिवेट को लुकअप किया, और मुझे बताने दो, ये ऐसा दिखता है जैसे कोई वीजल और एक वाइल्ड ज़ेब्रा का बच्चा हो। ये सब देखकर योको गुस्से से भर जाती है, जो ऐसी टैक्टिक्स को शेमफुल और डिसऑनरेबल मानती है।
लेकिन इन्वेस्टर्स उसकी एंग्री बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे अरुजा और हिटोमी को देखने में अधिक एक्साइटेड हो जाते हैं। इस पर योको गुस्से में आदेश देती है। गेम जारी रखते हुए ये देखकर मेन मैन प्रभावित हुआ। फिर ये पता चलता है कि उसकी असली मंशा शिडो को अपमानित करना है। ऐसा करने के लिए उसे उसके हाइब्रिड्स और टैक्टिक्स को हराना होगा, जिससे उम्मीद है कि उसके बिलवेड ग्रैंडफादर पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मजे की बात यह है कि परवी सेज एक अलग कमरे में अपने लड़के शिडो के साथ शो का आनंद ले रहा था, इससे पहले कि वो इसे बर्बाद कर दे। फील्ड पर वापस हिटोमी अचानक अपनी वासना से मुक्त हो जाती है, अपने वास्तविक लस्ट फॉर शिडो पर ध्यान केंद्रित करके, और सीआई पर हमला करती है। ठीक उसी समय जब आईजीए वहां पहुंचता है, पर्दे के पीछे ज़ाइबैट्सु के अध्यक्ष भ्रष्ट रूप से हाइब्रिड्स को कानूनी रूप से वैध बनाने पर चर्चा करते हैं, जिससे मैचेस को एक कानूनी बिजनेस में बदल दिया जाएगा, जिसे केवल वही जातू नियंत्रित करेगा जो इस समय का खेल जीतेगा। हालांकि बॉल्ड मैन, जिसने अपने तरीके से गेम जीतने के लिए योजना बनाई थी, जानता था कि शिडो, जो हाइब्रिड क्रिएशन प्रोजेक्ट का प्रमुख था, वो भी घटनाओं को इस तरह से नियंत्रित कर रहा था कि कोई भी जत्सु जीते वो शक्ति अपने पास ही रखेगा। अब जब कंपनी पॉलिटिक्स का निपटारा हो गया है, तो हम वापस एक्शन पर आते हैं। आईजीए जोर देता है कि वो हिटोमी से अकेले लड़ेगा, बिना उजा या कोरी के। ये देखकर यूया को एहसास होता है कि डेथ मैच में कोई दोस्त नहीं होता, केवल एक टीम ही शीर्ष पर होता है। टीम टाइगर के स्पॉन्सर की टिप्पणी होती है कि ये गेम हमेशा की तरह उसके लड़कों और योकोस टीम के बीच जाएगा, और वह मूर्ख यूया को पूरी तरह अप्रासंगिक मानता है। नॉन रेलेवेंट फैक्टर्स की बात करें तो मनकी और बनाना चेस के अंत में शोदा किसी तरह यूई को फंसा देता है, लेकिन कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, स्टिक लेग्स ये भूल गए थे कि केटो उन लोगों से नफरत करता है जो जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब वो बड़ा आदमी मनकी बॉय को एक गहरी नजर से देखता है, तो बजाय टॉकिंग आउट, मनकी बॉय का माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्स जाग जाता है। वो गुस्से में आकर अपने लीफ लविंग साथी को गिराने की कोशिश करता है, जो कि काम नहीं करता। अब मैं कठोर नहीं बनना चाहता, लेकिन चलो रील फैम हो जाए। एक गाय जो ग्लासेस पहनता है और लेग डे छोड़ देता है, वो एक ऐसे गाय को कैसे गिरा सकता है जिसके चेहरे पर टैटू हो? भगवान के लिए, वो आदमी कुछ कोणों से माइक टाइसन जैसा भी दिखता है। बिना कहे ही केटो ने शोदा को आधा कर दिया, लेकिन यूई को जिंदा छोड़ दिया। बड़ा आदमी अपने नए गंतव्य के लिए निकल जाता है, और यूई तय करती है कि वो हिटोमी की मदद करेगी, उसे सब कुछ बताकर जो उसने देखा। इसी बीच हिटोमी पर स्नेक बॉय के ऊपरी आधे हिस्से से हमला होता है, लेकिन वो आसानी से उसे हरा देती है। हालांकि उसे मारने के बजाय वो उसे पास खड़े कैमरा क्रू को दे देती है, ताकि वे उसे द्वीप से निकालकर इलाज कर सकें। ताओ प्रभावित होता है, क्योंकि वो देखता है कि फोज लाइफ को बख्शना केवल ताकतवरों का विशेषाधिकार होता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। जब टाइगा ने कई लैकी को हराया, तो वो स्कूल्स रूफ पर पहुंचा, जहां लियो आराम कर रहा था। ब्रदर लियो ने कुछ कठोर शब्द कहे कि वो बिजनेस में शीर्ष पर है, और केवल उन्हीं से लड़ता है जो ताकत में उसके करीब होते हैं। टिगा ने उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन लियो ने उसे एक हाथ से रोक दिया और लील ब्रो को नीचा दिखाना जारी रखा। लेकिन ब्लॉन्डी ने अपना साहस इकट्ठा किया और फिर से हाथ उठाया। लियो उसकी ताकत से प्रभावित हुआ और उसे बीस्ट मॉडिफिकेशन करने को कहा, ताकि वो उसके खिलाफ एक असली चैलेंज पेश कर सके। अब वर्तमान में आईजीए ने स्पष्ट कर दिया कि उसका अंतिम लक्ष्य लियो को हराना है। इसके अलावा उसने जोड़ा कि लियो ने हिटोमी से केवल दिखावे के लिए हार मानी थी, क्योंकि उसकी ताकत उससे कहीं नीचे थी, और उसने लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। अब हिटोमी और टाइगर मौत की लड़ाई के लिए तैयार है, जिसे हॉथी एक डरावनी मुस्कान के साथ स्वीकार करती है। टाइगर बॉय आमतौर पर अपने प्रतिद्वंद्वी को पहला हमला करने देता है, ताकि वो आसानी से काउंटर कर सके। हालांकि इस बार उसने खुद पहला कदम उठाया। दूसरी ओर हिटोमी ने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि वो वार सह सकती है। उसने टिग्गा के वार झेलकर सही समय का आकलन किया काउंटर अटैक के लिए। उसकी सहन शक्ति को देखकर टाइगर बॉय स्वीकार करता है कि उसने उसे कम आका। अचानक यूई वहां पहुंचती है,
हिटोमी को केटो से सावधान करने के लिए बिना ये जाने कि आईजीए उसके पीछे है, वो भागने लगती है। तभी यूई काओ के फेरोमोन्स के प्रभाव में आकर गिर जाती है और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि गैस अभी अपनी लोएस्ट इफेक्टिवनेस पर है। काओरी को पता नहीं था कि बैड रैबिट्स कितने डाउन बैड हो सकते हैं। अब वापस फाइट पर टाइगर बॉय ये स्वीकार करता है कि बैजर गर्ल बहुत स्ट्रांग है और लियो को हराने की पोटेंशियल रखती है। इसलिए वो पूरी तरह पावर अप करने और एक फिनिशिंग ब्लो देने का निर्णय लेता है। दूसरी ओर यूया को इन्वेस्टर्स द्वारा मॉक किया जाता है कि उसने हिटोमी को अपने प्लेइंग स्टाइल से मार दिया। वो सोचता है कि उसकी लाइफ कितनी एम्प्टी थी जब तक वो हिटोमी से नहीं मिला था। हमारा लड़का अपने डिसीजन मेकिंग के फियर को ओवरकम करता है और पहली बार इनिशिएटिव लेता है। वो अपनी बेस्ट गर्ल के साथ फ्रेंडशिप पर फोकस करके अपनी टर्न छोड़ने का निर्णय लेता है ताकि हिटोमी को मूव किया जा सके और वो टिग्गा से फाइट जारी रख सके। योको उसे गैसलाइट करने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब जब मेन मैन को अपनी ट्रू रोल समझ आ गई तो वो अपने डिसीजन को 100% इक्विटी के साथ रखने का निश्चय करता है। दुखद रूप से इससे पहले कि होमी टिगा के नेक्स्ट अटैक को काउंटर कर पाती, उसे अचानक केटों की टेल का वार झेलना पड़ता है, जो हैवी प्रोटेक्टिव स्केल से ढकी होती है। उसी मोमेंट यूया को एहसास होता है कि योको उसे एरिया छोड़ने के लिए मैनिपुलेट नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रही थी ताकि हिटोमी फाइट में बनी रहे, जिससे केटो, जिसे उसने भी इमोशनली मैनिपुलेट किया था, उसे किल कर सके। फील्ड पर वापस लस्ट से ओवरवेल्म्ड होने के बावजूद यूई काओरी को उसकी खुद की टनल में गिरने के लिए ट्रिक कर देती है। वहीं हिटोमी ब्रूड के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि केटो की आर्मोर्ड स्किन को काटना बहुत मुश्किल है, अगर असंभव नहीं तो। इसलिए वो बिग गाय और उसकी टेल के वार से हार जाती है। जब केटो हिटोमी को मारने वाला होता है तो पीछे से टिगा उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी केटो की स्किन को नहीं काट सकता। जल्द ही केटो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी उसके मॉन्स्ट्रस ट्रू फॉर्म को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं व्हाट द फ्लाइंग एफ इज दैट, तो ये एक पैंगोलिन हाइब्रिड है जो बहुत सिक दिखता है, खासकर उस जानवर की तुलना में जिससे ये इवोल्व्ड हुआ है। जब हिटोमी बेहोश हो जाती है तो टाइगा केटो की स्केल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, शार्प क्लॉज से बार बार हमला करता है, जब तक कि बिग गाय अपना क्लासिक पैंगोलिन मूव नहीं कर लेता, एक बॉल ऑफ स्टील में बदल जाना। तब किटी बॉय वही करता है जो हर कैट करती है, गोल ऑब्जेक्ट पर हमला करना जारी रखता है। हालांकि ये एक ट्रैप था। टाइगर ट्रिक हो जाता है और जब मॉन्स्टर अपने स्टील बॉल में एक होल खोलता है तो कैट बॉय उसमें अपना आर्म डाल देता है, जिससे वह उसे खो देता है। साइड नोट, नॉट एवरी होल इज अ गोल। आईजीए को इचिनोसी बचा लेता है, जिसकी अटैक टैंक को ग्राउंड पर गिरा देती है और वे सुमो रेसल करने लगते हैं। लेकिन टैंकमैन फेयर प्ले नहीं करता, वो हिप्पो को स्टैब कर देता है। हालांकि ये केटो को इतना वल्नरेबल छोड़ देता है कि टिगा उसके राइट आई को क्लॉ कर सकता है। इसके बावजूद केटो दोनों को क्लैप कर देता है और सबसे ऊपर खड़ा होता है। दूसरी ओर योको अपनी विक्ट्री को मित्सवाडों के लिए सेलिब्रेट करती है, और खुश होकर नहीं बल्कि ओवर दी मून जाकर। वो पूरी तरह पागल हो जाती है, लेकिन अचानक होमी एक्सप्लोसिवली जागती है और एक और मॉन्स्ट्रस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो और भी वाइल्ड हो जाती है और उसके बाल पहले से भी ज्यादा वाइट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में वो सुपर बैजर सैया बन जाती है। फ्लैशबैक में शिडो रिवील करता है कि जब बाकी हाइब्रिड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस होते हैं, हिटोमी जन्म से ही हाइब्रिड डीएनए के साथ आई थी, जिससे वो एक और बीस्ट बन गई, एक परफेक्ट फ्यूजन ऑफ ह्यूमन और एनिमल। ये फ्लैशबैक 7 साल पुराना है और शिडो की पहली मुलाकात हिटोमी से दिखाता है, जब वो हांगकांग में एक जंगली जानवर की तरह रह रही थी। हालांकि उसकी लाइफ बदलने वाली थी जब शिडो उसमें एंटर हुआ, उसे खाना खिलाया और उसके साथ समय बिताया। भले ही हिटोमी ने उसे कई इंजरीज दी,
शिडो ने उसका ट्रस्ट जीत लिया और उसे कितोमी नाम दिया। लेकिन उसकी मेहनत की असली परीक्षा तब हुई जब शिडो के कोवर्कर शिबायमा ने हिटोमी को ट्रैंक्विलाइजर से शूट कर दिया, जिससे वो ल्यूमेन माफिया के कंट्रोल वाले इलाके में गिर गई। शिडो ने छोटी हिटोमी को अपनी शील्ड बना लिया। ये उस क्षण का वर्णन करता है जब हम देख सकते हैं कि वो उससे इतना प्यार क्यों करने लगी और वो उसकी वफादार डॉग कैसे बनी। इसे याद रखना, क्योंकि ये भविष्य की घटनाओं पर रोशनी डालेगा। ग्रुप को अंततः माफिया से बचा लिया गया। इसके लिए धन्यवाद मैच ओवरसियर शिनोजाकी को। वर्तमान में हिटोमी ने केटो की पूंछ पर बैठकर उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। साई इस बार की सबसे अच्छी लड़की थी। इस बार जूस्ट हनी बैजर के हमले पहले की तुलना में अधिक ताकतवर और तेज थे। उनके घूंसे इतने शक्तिशाली थे कि खिलाड़ियों को अपने कान ढकने पड़े। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उन्होंने फिल्मिंग इक्विपमेंट नष्ट कर दिया और बिजली काट दी, जिससे शिप से सिग्नल खो गया। हिटोमी ने केटो के असुरक्षित सीने पर वार कर दिया, जिससे उसने बॉल मोड में जाने का फैसला किया। यह कदम गलत साबित हुआ, क्योंकि उस क्षेत्र में सॉकर बहुत लोकप्रिय था। होमी ने बिना किसी समस्या के उसे कई पेड़ों से टकरा दिया और साथ ही उसका दिमाग भी हिला दिया। केटो के फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो अपनी मां से जुड़ा हुआ था, जो गुजर गई थी और उसे अपने अल्कोहलिक फादर के साथ छोड़ गई थी, जो उस पर अत्याचार करता था। उसकी मां द्वारा छोड़े गए फ्लावर्स ने केटो को पागल कर दिया और अंततः उसने अपने पिता की हत्या कर दी। वर्तमान में केटो ने हिटोमी का दायां हाथ काट दिया। जल्द ही बड़े लड़के ने अपने सुरक्षा स्केल्स को बाहर निकाल लिया, जिससे वे चाकू की पंक्तियों में बदल गए। हिटोमी ने एक क्लासिक मूव खेली और दर्द से उबरने के लिए अपनी उंगलियों को काट लिया, ताकि वो खेल पर ध्यान केंद्रित कर सके। वो तब तक इन खतरनाक हमलों से बचती रही जब तक वो नहीं बच पाई। हाँ, जैसे ही बड़ा लड़का एक वार करने में सफल हुआ, उसने मुख्य गर्ल को गिरा दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब एक योजना का हिस्सा था। अचानक उसने अपना कटा हुआ हाथ उसके चेहरे पर फेंक दिया, जिससे उसके अगले हमले के लिए मौका बन गया। इस दौरान उसने जो स्माइल दी, उसने केटो को उसकी मां की याद दिला दी, जिससे वो एक पल के लिए असुरक्षित हो गया। हिटोमी ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना बचा हुआ हाथ उसके गले में घुसेड़ दिया। ये देखकर योको गुस्से में आ गई कि वो शिडो से हार गई, और उससे भी बुरी बात यह थी कि उसने उस गाय से हार मान ली जिसे वो रीट्रेड मानती थी। हालांकि जब केटो खड़ा होने में सफल हुआ तो वो थोड़ा शांत हो गई, कम से कम जब तक अरुजा अचानक कहीं से उड़ता हुआ आया और उसके गले पर वार कर दिया। अब अंतिम व्यक्ति, या यूं कहें कि अंतिम वुमन के रूप में अरुजा किलिंग बाइट्स चैंपियन बन गई। इस झटके से योको बेहोश हो गई। अचानक यूई सबसे क्यूट तरीके से जागी, लेकिन जब उसने चीता को हिंसक नजरों से देखा तो वो डर गई और भागने की कोशिश करने लगी। भागते समय उसने गलती से एक परफेक्ट समरसॉल्ट किक मारी, जिससे अरुजा बेहोश हो गई। ओवरसियर शिनाकी ने यूई को किलिंग बाइट्स चैंपियन घोषित कर दिया। चारों ज़ाइबैट्सु के अध्यक्ष एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए झगड़ने लगे। अचानक सभी लाइट्स और मॉनिटर्स बंद हो गए। प्रतिनिधियों से अनदेखे द्वीप में कमीलियन हाइब्रिड्स घुस चुके थे, जिनका आदेश था कि सभी जीवित हाइब्रिड्स को मार दिया जाए, ताकि मैच को वॉइड घोषित किया जा सके और किसी को भी जीत न मिले। सुमोमो के आदेश पर कमीलियन हाइब्रिड्स जीवित हाइब्रिड्स को मारने का प्रयास करते हैं। सौभाग्य से जब एक कमीलियन ने अपनी जीभ से हमला किया तो यूई ने अपनी तेज सुनने की शक्ति से इसे चकमा दे दिया। हालांकि कई हमलों को चकमा देने के बाद वो फिसल गई और बाकी हत्यारों द्वारा पकड़ी गई। इस दौरान हनी बैजर को एहसास हुआ कि कुछ अनहोनी हो रहा है। उसने उठकर अपनी कॉमरेड की रक्षा की और कहा, आखिरकार ये किलिंग बाइट्स है, शायद लाखी बार। तभी ओवरसियर शिनोस्की ने आकर असैसिन्स को रोक दिया। ममीनो ने सार्वजनिक रूप से यूई को विजेता घोषित कर दिया। हत्या के प्रयास की असफलता के बाद सुमोमो के चेयरमैन ने अपनी धोखाधड़ी स्वीकार कर ली, लेकिन ट्रूथनेस के लिए अपलॉस मिलने के बजाय बॉल्डी को लायंस क्लॉस मिल गए, जिन्हें लियोस क्लॉस कहा जाता है। इसी समय शिडो ने एक कोडेटा हिंसक सत्ता पलट की साजिश रची, जिसे उसने स्वयं, अशिदा, यात्सुई चेयरमैन
और मित्सुका के एंटी चेयरमैन फैक्शन के साथ मिलकर अंजाम दिया। जब बूढ़े आदमी को लगा कि वो सुरक्षित है और उसने घमंड करना शुरू कर दिया, तो होमी ने कहा, "What the hell are you on about?" ये समय था ग्राम्स के पास जाने का। लेकिन पता चला कि बोर्ड के कुछ और उद्देश्य थे, और वो ये कि नागरिकों को हाइब्रिड क्रिएशन सर्जरी तक पहुंच दी जाए। ये सुनते ही वो ओल्ड क्रीप लियो को आदेश देता है कि वो उन सभी को मार दे। लेकिन तभी वो लियो को अपने पीछे से कहते हुए सुनता है, "तुम कौन होते हो मुझे आदेश देने वाले? मैं लायन हूं, इस प्लैनेट का सबसे प्राइडफुल एनिमल, और मैं तुम जैसे कमजोर इंसानों से आदेश नहीं लेता। मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूं।" काफी आयरॉनिक था, क्योंकि इस समय वो बोर्ड के प्रभाव में ही काम कर रहा था। खैर, अपने पुराने बॉस को सचमुच बैकस्टैब करने के बाद योको कमरे में प्रवेश करती है और अपने ग्रैंडफादर का लाइफलेस बॉडी देखती है। अगर ये काफी नहीं था, तो कंपटीशन हारने और अपने बिलवड क्रीप ग्रैंडफादर को खोने के बाद उसके साथ भी बुरा होता है। हाँ, लियो उससे रिवेंज लेता है, क्योंकि उसने हाइब्रिड्स के साथ गलत किया था। और रिवेंज से हमारा मतलब एसए से है, या जैसा कि सीरीज नैरेटर कहता है, जब एक लायन दूसरे हेडलाइंस को हरा देता है, तो वो लायनस को एक प्राइज के रूप में लेता है और उनके साथ प्रोक्रिएट करता है। मैच खत्म होते ही हिटोमी यूया की जिंदगी से गायब हो जाती है और वो अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आता है, लेकिन थोड़ा बदला हुआ। अब वो किसी को खुद पर हावी नहीं होने देता, और साथ ही उसके लिविंग रूम में 300 मिलियन येन पड़े होना भी सामान्य नहीं कहा जा सकता। 2 हफ्ते बाद उसे हिटोमी का एक मैसेज मिलता है, जिसमें उसे उस अरीना में आने को कहा जाता है जहां उसने पहली बार लियो से लड़ाई की थी। अरीना में यूया हिटोमी को धन्यवाद कहता है कि उसने उसमें आत्मविश्वास भरा, और हिटोमी उसे उसके मैचेस में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। यूया लगभग अपने फीलिंग्स का इजहार कर ही देता है, लेकिन तभी हिटोमी अचानक उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। उसकी मौत का आदेश शिडो ने दिया था। हाँ, जैसा पहले बताया गया था, वो उस आदमी के आदेशों का ब्लाइंडली पालन करती है, लेकिन जब वो चली जाती है तो हिटोमी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जल्द ही हाइब्रिड्स को पूरी तरह से मानव समाज में स्वीकार कर लिया जाता है और उनका एक शहर टोक्यो बे में एक द्वीप पर बसाया जाता है। नॉन लिथल किलिंग बाइट्स मैचेस अब एक लोकप्रिय एंटरटेनमेंट बन जाता है, जिसमें कई नए युवा हाइब्रिड्स चैंपियन बनने की उम्मीद रखते हैं। एक सिल्वर लाइनिंग यह है कि पता चलता है कि यूया अभी भी जिंदा है और उसने कुछ युवा फीमेल हाइब्रिड्स की मदद से हिटोमी, शिडो और पूरी ज़ाइबैट्सु ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेने की योजना बनाई है। और इसी क्लिफहैंगर के साथ सीरीज समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब मॉन्स्टर्स, वायलेंस और फैन सर्विस से भरी एक सीरीज को खत्म करने की बात आती है, तो क्लिफहैंगर से बेहतर तरीका क्या हो सकता है। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा। कृपया कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।